अकबर बीरबल की स्टोरी में आज कहानी सुनते हैं हर बात का जवाब नहीं। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे, उनमें से सुल्तान का बहुत दूत था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता था। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटों को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए मौका मिलते ही जहाँपनाह से उसकी सिफारिश करूँगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि मैं हर दिन अपने बेटों को दरबार में ले जाऊंगा और मौका मिलते ही जहाँपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान का अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खजांची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त करना चाहता है। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं, बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ है? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए जहाँपनाह। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत। बीरबल से नाराज लग रहे हैं, यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहाँपनाह आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहाँपनाह। इस पर अकबर ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां, तुम ये कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा। वे कुछ भी कहे उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूँगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद, बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात की यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। जहाँपनाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी। अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया, ठीक है जहाँपनाह, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाए। बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गया कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए।
किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहाँपनाह, आपसे यह प्रार्थना है, सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दो। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहाँपनाह। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो उस दूत से छुटकारा मिला।